आज गणतंत्र दिवस है, एक बड़ा दिन, संविधान का दिन, और कहा जाता है कि अब ये देश का निर्माण न्यू इंडिया युवा कर रहे हैं। देखिए ऐसे ही झंडा लेकर के युवा घूम रहे हैं। यूपी के दिल में है, आज हम बात करेंगे कि यूपी के दिल में क्या है, में कि आजकल का युवा क्या सोच रहा है। जहां चुनाव में पाकिस्तान, जिन्ना, दंगों की बात हो रही है, रोजगार की बात क्यों नहीं होती। हमने तस्वीरें देखी हैं कैसे बिहार में, इलाहाबाद में छात्रों पर लाठी बरसाई, पुलिस ने घुस के हॉस्टल में मारा। वो मांग कर रहे थे कि आरआरबी की रिजल्ट में जो धांधलेबाजी हुई है, जो बेरोजगारी, उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम विवेक अरोड़ा नाम है सर मेरा। विवेक, क्या कर रहे हो आप अभी? सर मेरा अभी बीए चल रहा है। आपको लगता है कि चुनाव में पाकिस्तान, हिंदु मुसलमान सबकी बात होती है, रोजगार की कोई बात नहीं कर रहे हैं? सर ये सब नहीं होना चाहिए। वैसे मेरे मेरे देश में सिर्फ ये बात होना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य है, स्कूल है। हाँ। और सर जो युवा है आज का, तो उनको भटकाया जा रहा है। जिन्ना, पाकिस्तान, ये सब चल रहा है हमारे देश में। ये सब नहीं होना चाहिए। राजनीति होना चाहिए हमारे देश के विकास की सिर्फ, जो कि आजकल कोई रोजगार नहीं, सारी प्रॉपर्टियां जो प्राइवेट हाथों में जा रही हैं सर। अच्छा देश विवेक, आप बताओ, आपको रोजगार मिल रहा है, नौकरियां हैं? नहीं सर, जहाँ भी जाता इंटरव्यू के लिए बस 9,000 से 10,000 की जॉब प्राइवेट में ले लो, गवर्नमेंट कोई खोल ही नहीं रही है सर जॉब सर। हाँ सर, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही? नहीं सर, पिताजी बोलते हैं माताजी की जॉब करो, बिजनेस करना चाहें तो उसके लिए सर इन्वेस्टमेंट नहीं है कि कर सके सर। कोई भी छोटा शॉप करो तो उसके लिए 1-1.5 लाख रुपए चाहिए सर। इतना घर से हमारे है नहीं है सर कुछ। हाँ। तो सर सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी निकल ही नहीं रही सर। निकलती है तो पेपर हो गया, ये हो गया, लीक हो गया, 1.5-2 साल लगता है उसमें। नेकपाल की तैयारी की, पेड दिए सर, अभी निकला है तो अब इतना टाइम नहीं है कि तैयारी कर पाए, पैसा भी नहीं है सर जो किए थे कोचिंग के लिए सर। या तो वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी आती है तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक नहीं होता है, रिटर्न क्लियर होता है तो मेडिकल का रिजल्ट नहीं आता, मेडिकल का रिजल्ट आ जाता है तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता। यही चल रहा है देश के युवाओं के साथ। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम विशाल मिश्रा है। विशाल, क्या कर रहे हैं आप? मेरा बीए सेकेंड ईयर चल रहा है। कुछ नौकरी वोकरी की तैयारी कर रहे हैं? कुछ भरा फॉर्म? जी फॉर्म भरा हूँ, लेकिन नौकरी अभी तक मिल नहीं रही है। क्या वजह लगती है आपको? वजह तो लग रही है, मैं नौकरी जहाँ भी भर रहा हूँ कहीं से कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा? नौकरियां कम आ रही हैं, इसके क्या लगता है आपको, क्या वजह? जी नौकरियाँ कम आ रही हैं, लोग इतने ज्यादा हैं कि नौकरियाँ कम आ रही हैं, और लोग इतने ज्यादा हैं भरने वाले फॉर्म की, हम लोग भरते हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। घर वाले बोलते हैं कि जॉब करो, कहीं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, 9,000 10,000 में जॉब कर रहा हूँ, उससे खर्चा भी नहीं चल पा रहा है। सरकारी नौकरी नहीं मिल रही? नहीं, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। और ये देखिए आज गणतंत्र दिवस में झंडा लेके युवा यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ भैया इधर आओ। भैया क्या नाम है आपका? आपका क्या? सक्षम। सक्षम, चुनाव का वक्त है, देख रहे होगे टीवी पे कि बीजेपी कह रही है अखिलेश यादव को कि तुम पाकिस्तान के समर्थक हो, जिन्ना है। यहाँ रोजगार की बात क्यों नहीं होती है? तुम फॉर्म भरते हो, तैयारी कर रहे हो, क्या करते हो? नहीं अभी तो हाई स्कूल है मेरा। तो बहुत छोटे हो तुम। हाँ। तुम तो वोटिंग भी नहीं है, तुम्हारा वोट भी नहीं होगा। हमारा वोट है। अरे मेरा वोट होगा तो मैं बीजेपी को दूंगा। अच्छी बात है। क्यों बीजेपी? क्योंकि योगी जी जो अच्छे के ना ये सब काम कर रहे हैं, उनके लिए तो वोट देना। रोजगार पर बताओ क्या लगता है? वो सब धीरे धीरे अब सब हो जाए। योगी जी कह रहे हैं कि 2 करोड़ उन्होंने रोजगार दिया है, मंत्री हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन अरे सुनो तो, तुम तो छोटे, तुम्हारा वोटर ही नहीं, वोट ही नहीं है। हाँ तब देना ना। हाँ बताओ, ये बताओ। 2 करोड़ रोजगार की बात कर, क्योंकि क्या ना वो रोजगार। तुम क्या करते, आप क्या करते हो? मैं तो क्या ना एक छोटी सी जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हो? जी। सरकारी नौकरी नहीं मिली? सरकारी वैसे जैसे कमा रहे वैसे कमाएंगे। सरकारी नौकरी नहीं मिली, बताओ तो। नहीं अभी तो नहीं। तुम जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया उसमें तुम 2 करोड़ में नहीं हो तुम, लेकिन फिर क्यों दोगे फिर बीजेपी को वोट? जब आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे? नहीं क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे? क्योंकि राम मंदिर है और तुम्हारा ये सब जो अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम बड़े हैं रोजगार से? नहीं ऐसी बात नहीं है, बस क्योंकि बताओ ना खुल के। अच्छा आपका नाम बताओ। सिद्धार्थ गौड़। सिद्धार्थ, सरकार कह रही है कि 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। चुनाव में तमाम चीजें, जैसे भैया ने बोला कि राम मंदिर का मुद्दा है, उससे वो बीजेपी को वोट दे देंगे, ठीक है, लेकिन रोजगार की बात क्यों नहीं हो रही है? युवाओं को रोजगार चाहिए? जी चाहिए। तो उसकी बात क्यों नहीं हो रही है? अब हो सकता हो धीरे धीरे करके मैनेजमेंट हो उसका भी। उसका मैनेजमेंट हो। आप क्या सोचते हैं? नहीं जैसे हो रहा है वैसे हो सकता हो आगे हो जाए सब सही।
सेटल सब हो सही हो जाए। जाए, पर अभी लगता है कि सब सही नहीं है। अभी तो रोजगार की वजह से थोड़ा डाउन है। रोजगार की वजह से थोड़ा सा डाउन है। अच्छा, तुम बोल रहे हो उनको कि तुम बीजेपी का बोलना, नाम बता। विशाल यादव। विशाल, क्या करते हो आप? हम तो अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। इस बार हमने देखा, चाहे इलाहाबाद में हो, पटना में हम देख रहे हैं कि बड़े लाठीचार्ज हुई युवाओं पे। वो जो आरआरबी एनसी उसकी जो परीक्षाएं थी उसको लेकर के वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, एनटीपीसी की, आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के। आपको लगता है कि इस चुनाव में, या हम हर बार देखते हैं राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, जिन्ना पर बातें होती हैं, पर युवाओं को पीछे छोड़ दिया जाता है। वादे तो होते हैं लेकिन मुख्य स्ट्रीम में युवाओं के रोजगार पर बात नहीं होती। नहीं सर, युवाओं के रोजगार पे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वरोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हमारे खुद ऐसे कुछ जानने वाले जिन्होंने 10-10 लाख रुपए का बड़े अपने बहुत से मतलब बिजनेस शुरू किए हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जितना भी युवा है सरकारी नौकरी पे डिपेंड ना रहे, क्योंकि देश की जनसंख्या जब तक पॉपुलेशन हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, कम नहीं होगी, तब तक ये सिस्टम हमेशा बना रहेगा, चाहे किसी की भी सरकार है। अच्छा, आपको लगता है कि हम लोगों को स्वरोजगार या प्राइवेट कहने का एंटरप्रेन्योर मेरा बनना ये है चाहिए कि पर्टिकुलर किसी सरकारी जॉब पे ही नहीं डिपेंड रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं कि सरकारी जॉब 10 है और है लाखों के हिसाब से कैंडिडेट, तो 10 ही लोग को मिलेगी। प्राइवेट में भी नौकरियां कहाँ है इतनी? प्राइवेट सेक्टर में कहते हैं कि क्यों नौकरी कुछ अपना स्वरोजगार करेंगे तो आप 10 लोग को नौकरी अपने स्वरोजगार करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, पैसे चाहिए होता है। भारतीय जनता पार्टी और पूरी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा तो दिया ही जा रहा है। आज युवा बढ़ता ही नहीं आगे। युवा बढ़ता नहीं, युवा की गलती है। युवा की गलती नहीं, युवा को सोचना जब योजना युवा क्यों नहीं सोच रहा है फिर? अब पता नहीं क्यों नहीं सोच रहा है। वो पर्टिकुलर सोचता है सरकारी नौकरी में जो सुविधा है वो प्राइवेट में नहीं है, या फिर मतलब प्राइवेट में भी नौकरियां नहीं है। प्राइवेट में नहीं है, लेकिन अपना बिजनेस करें। हम कहते हैं अगर बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट तो भाई सीमित सबको थोड़ी ना दे देगा भाई। अगर आप बात कर रहे हो, अपना पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे कि मुझे बिजनेस करना है, उसका आप एक प्रोप्राइटर बने, अपने पूरी फाइल बना के दीजिए बैंक को, तो बैंक लोन फाइनेंस कर रही है जितना आपको बिजनेस में मतलब चाहिए। आप कह रहे हैं कि युवा जो है सरकारी नौकरी के चक्कर में ना पड़े, प्राइवेट नौकरी के चक्कर में पड़े। मतलब ये नहीं कि सारे जितने भी युवा हैं, इतनी सरकारी नौकरियां नहीं है कि सब युवा उसमें सेटलमेंट हो पाएंगे। नौकरियां 10 हैं, डालने वाले फॉर्म 20 लाख हैं, तो आप खुद बताइए कि 10 नौकरी में 20 लाख कैसे सेटलमेंट हो सकते हैं? और ये कोई भी सरकार 20 लाख को एक साथ। अच्छा, ये बताओ, जो रिजल्ट नहीं आ रहा है भाई, एक बार फॉर्म भर दिया तो रिटर्न की तारीख नहीं आ रही है। थोड़ा कोई पार्टीवादी कोई तरीका नहीं है, थोड़ा कुछ सिस्टम में है, जो सिस्टम को हम तो चाहते हैं कि थोड़ा कौन सिस्टम? तो सरकार चलाती है ना। सिस्टम सरकार चलाती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा, हाँ इसका थोड़ा कुछ ऐसा क्या कि मतलब कि जो उसमें अधिकारी गाड़े, कृपया इस पे थोड़ा और फोकस करें। अधिकारियों की गलती है? नहीं, अधिकारियों की गलती नहीं, मतलब मतलब किसकी गलती है? मतलब इसमें सिस्टम की गलती है, हम उसको पूरी नहीं बता सिस्टम सकते। की, मतलब भैया, मतलब सरकार की कोई गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है। सिस्टम और सरकार में क्या अंतर है? सिस्टम तो मतलब सरकार चलाती है, लेकिन सरकार का केवल एक काम होता है लोगों को मतलब बताना, लेकिन सरकार तो नीतियां बनाती है, सरकार नीतियां बनाती है, सरकार पॉलिसीज बनाती है, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट अधिकारी करते हैं। तो वही चीज है ना कि जो अधिकारियों काम कर रहे हैं वो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से काम नहीं कर रहे जिस तरीके से करना चाहिए। एनटीपीसी का रिजल्ट क्या था, क्या बना के गलत दे दिया उठा के, तो ये कोई भी सरकारी गलती नहीं। अगर एनटीपीसी रिजल्ट गलत आया, जिस पुलिस ने छात्रों को पीटा है, घुस घुस के हॉस्टल में तोड़ दिया दरवाजे, बाथरूम में घुस के मारा, लिटा के मारा, उठक बैठक कराई, उसमें सरकारी गलती नहीं है। पुलिस क्या है? सभी सरकार कहते नहीं। पुलिस क्या है? पुलिस भाई सरकारी होती है, भाई सरकार का ही तो पुलिस जो है वो तो पुलिस सरकारी होती है ना। पुलिस डंडा मार रही, लाठी मार रही है तो सरकारी गलती नहीं, पुलिस अधिकारी की गलती है। अधिकारी की गलती देखिए। कहना क्या चाहते हो गुरुजी? हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार थोड़ा जितनी भी चीजें इस पे ध्यान दे, और आप अगर चाहते हैं कि ना जितनी भी प्राइवेट नौकरियां हैं, तो प्राइवेट नौकरियां और सरकारी नौकरी में ये है कि सरकारी नौकरी में 10 नौकरियां 20 लोग फॉर्म डालेंगे तो बहुत ही मुश्किल है 10 लोग को मिलेगी। सरकारी नौकरी ट्राई ना करे आदमी अधिकारी ना दे, मतलब ट्राई करे, लेकिन आप ट्राई कर रहा है तो फिर उसको तो लाठी पड़ रही है, रिजल्ट में धांधली हो रही है। फॉर्म भरता है तो रिटर्न की तारीख नहीं आती, रिटर्न निकलता है तो मेरिट नहीं आती है, मेरिट आ जाती है तो ज्वाइनिंग नहीं आती है। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा कपिल ह्यूमन नाम है। हाँ, बताइए कपिल, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली अभी तो मैं भी प्राइवेट सेक्टर पे अभी जॉब मेरी लगी हुई है। हमने काफी टाइम तक ट्राई किया है। कुछ मेरे अभी भी मेरी एक वैकेंसी एसएससी का था, वो कोर्ट में चला गया, तब से कुछ उसका पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, अभी हमने एसएससी जीडी के बहुत सारे बच्चे अभी प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में, उनको बहुत मार पड़ती है, जमीन पे सोते हैं। ऐसा भी अभी रात में मैंने यूट्यूब वगैरह में और कुछ मीडिया चैनल्स के माध्यम से मैंने देखा है कि इलाहाबाद में छात्रों को जम के उनके हॉस्टल में घुस के मारा गया है। ये कहाँ का न्याय है कि हॉस्टल में घुस के मारना? ये कहाँ की कानून व्यवस्था है? अगर स्टेटमेंट अभी गवर्नमेंट से पूछा जाए तो गवर्नमेंट यही बोल देगी कि ये तो आचार संहिता लगी हुई है।
ठीक है, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं। दूसरी चीज, सेकंड थिंग, हमारी सिस्टर है, वो एग्जाम देती है लेकिन रिजल्ट उसके नहीं आते। कहीं यहाँ पेपर लीक हो गया, अभी बीच में सीटेट का जो हुआ था उसमें पेपर लीक हुआ, फिर अभी डेट में, अभी परसों एग्जाम मेरी सिस्टर का था, उसमें बच्चों के जिनके थोड़े थोड़े से डॉक्यूमेंट्स में अगर कमी होती है तो उनको एंट्री नहीं हुई वहाँ पे। कितने बच्चे उस चीज से, परीक्षा से मतलब वंचित रह गए। ये कहाँ का न्याय है? अभी तक ये बोलते थे गड्ढा मुक्त सड़कें, लेकिन हमारा गांव है वहाँ पे चारों तरफ से मतलब रोडें बन गई हैं, लेकिन मेरे गांव में अभी तक नहीं बनी। और इनका जो ये पोर्टल है मुख्यमंत्री जी का, उस पर मैं 2 बार कंप्लेन किया हूँ, तो वहाँ से रिपोर्ट सही लगा के दे दी जाती है, आपके गांव की रोड बनी हुई है। अधिकारी सड़क पे रोड बनी हुई है और असल में गड्ढे हैं। हाँ, असल में वहाँ कोई पक्का रास्ता ही नहीं है, कच्चा सड़क ही नहीं है, सड़क ही नहीं है। वहाँ दिखा देते हैं कि हाँ सड़क है। हाँ, ऐसी समस्या है, और ये बोल रहे हैं कि हम गड्ढा मुक्त कर रहे हैं। तो फिर ये जो आप सुनते हैं चुनाव में, तो ये जो आप बोल रहे हैं और हम बात करें तो मुद्दा ही नहीं है। यहाँ तो बात करते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो वो पाकिस्तान समर्थक हैं, तो जिन्नावादी पार्टी, तो नमाजवादी पार्टी, रोजगार की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। अरे ये क्या है ना, ये ठीक है, मंदिर को मैं भी मानता हूँ, सारे मंदिर हैं हमारे लिए, सबके लिए, ईश्वर अल्लाह जो भी है सब कुछ हमारा है, लेकिन क्या सब कुछ वही दे देगा? अगर हमारे घर पे खाने का रोटी नहीं होगा तो कहाँ से आएगा, ये बताइए। हमारे पास खाने का, ये तो आपस में लड़वाने की बहुत बड़ी चाल होती है, यही होती है पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं। तो युवाओं को, हाँ, बेरोजगार इतना युवा घूम रहा है, कुछ आजकल के तो युवाओं का भी ब्रेन वॉश हो गया है कि बस, अभी आपने सुना ही, बहुत बच्चे बोल रहे हैं नहीं राम मंदिर बने, उनके पास, उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दे पाए। मैंने सुना। क्या कर सकते, आपका नाम बताइए भैया। मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, ये बताइए कि आप सुन रहे होंगे, आप भी युवा हैं, और ये न्यू इंडिया की बात करती है सरकार, डिजिटल इंडिया की बात करती है। यहाँ जब डिजिटल इंडिया में, न्यू इंडिया में जब पाकिस्तान, जिन्ना, दंगा सुनते हैं और युवा जब लाठी खा रहा होता है, वो तस्वीरें भी आती हैं हर रोज, तो आपको क्या लगता है? देखिए, बेसिकली मैं यही कहूँगा, ये बहुत ही वेल प्लान्ड पॉलिटिक्स है ना। एंड लोगों को, आज के युवाओं को, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो रिटायर्ड है, जो आज के डेट में आपको पता होगा इंटरनेट को इस तरह से लोग यूज़ कर रहे हैं कि मेन फ्रेम से हट के वो लोग लोकल जो न्यूज़ चैनल्स है, सोशल मीडिया है, उसको ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। लोगों के माइंड को इस तरह से मैनिपुलेट किया गया है कि लोग वही सोचते हैं जो उनको दिखाया जा रहा है। वो अपना मतलब खुद से नहीं चेक करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आपको पता है फेक न्यूज़ का आजकल कितना बड़ा जाल फैला हुआ है, लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अभी आप एक बच्चे को आप देखा होगा, उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाए हैं, हम उनको लाएंगे जो मंदिर को, राम को लाए हैं। राम को लाने वाले मतलब अब यहाँ के लोग अब राम को लाए हैं, मतलब आप सोचिए, मतलब इनको अब भगवान को लेके आ जा रहे हैं। ये एक उन लोग का इम्प्लांट कर दिया गया। दूसरी चीज, लोग जब सांप्रदायिक हो जा रहे हैं तो उनको लगता है कि हम रोजगार है। सांप्रदायिकता और रोजगार में इन लोगों को अंतर नहीं समझ में आ रहा। बेरोजगार है लेकिन सांप्रदायिक है तो उनको लगता है वो खुश है। इनको तब समझ में आएगा जब चीजें हाथ से निकल गई होंगी, और तब तक बहुत देर हो गया होगा, हम चाह के भी वापस लेके नहीं आ पाएंगे। आज का जो माहौल है, आज के हिसाब से जो मीडिया का जो मेन फ्रेम और जो नेशनल लेवल की मीडिया है, जिस तरह से लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो बहुत ही डरावना है। मतलब हम सोच के भी घबराते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राहुल है। क्या करते हैं राहुल आप? मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ। आप भी सरकारी नौकरी ट्राई की कभी? मैंने ट्राई नहीं की। मुझे लगा कि मैं प्राइवेट सेक्टर में बेहतर कर सकता हूँ, और मैं आज जहाँ भी हूँ ठीक हूँ। आपको लगता है कि बेरोजगारी पर सांप्रदायिकता भारी पड़ जाती है? बेरोजगारी मैं क्या बताऊँ, मैं ऐसे मतलब बेसिकली मैं HR डिपार्टमेंट में हूँ, और मेरे पास हजारों लाखों रिज्यूमे मतलब हमारे यहाँ आते हैं, जिसमें से हम चाह के भी लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे। रिक्वायरमेंट है लेकिन लोग हमारे पास एलिजिबल नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज उनको उस हिसाब से यहाँ का एजुकेशन सिस्टम को खराब करके रखा हुआ है कि लोग पढ़े लिखे जानबूझ के, आप कम्युनिकेशन स्किल की बात कर लीजिए, इंटरपर्सनल स्किल की बात कर लीजिए, इन सब चीज़ों पे आज के डेट में कोई भी एजुकेशन सिस्टम आज के डेट में उस चीज़ों पे बात नहीं करती है ना। लोगों को मतलब आप देख रहे हो कि सिलेबस चेंज किया जा रहा है, चीज़ों को हिस्ट्री ये सब चेंज किया जा रहा है। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है युवाओं को कहाँ ले जा रही है सरकार। आप कह रहे हैं कि बेरोजगारों को सांप्रदायिक बनाया जा रहा है ताकि, हाँ, वो मुद्दे से भटकाए उनको। बेरोजगारों को सांप्रदायिकता की तरफ ले जाके हिंदू मुस्लिम और इन सब से उनको ये मतलब वो असल मुद्दों से देश को भटकाया जा रहा है। आपका नाम क्या है? दानिश। दानिश, क्या करते हो? दुकान है, बैठने टिकट बैग की दुकान। नौकरी की तैयारी करी कभी? नौकरी फॉर्म भरा? कुछ नौकरी सरकार की मिलती है, नौकरी मिलती नहीं है जी। क्यों? फॉर्म भरने फायदा है, नौकरी देते हैं, वो कहते हैं आ जाइए, कल आइए, परसों आइए। पर आ जाइए, कल आइए, परसों हाँ आइए। जी। हिंदू मुसलमान तो हो रहा है चुनाव में बहुत ज्यादा चला है, फीलिंग ज्यादा है सरकार में इनकी। हाँ? ये गवर्नमेंट फीलिंग ज्यादा है इनकी, गवर्नमेंट ने क्या जाएंगे? ये गवर्नमेंट फीलिंग ज्यादा है, फीलिंग ज्यादा, तासुब बहुत है इनकी गवर्नमेंट में।
अच्छा, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के साथ ये सब है, ये सब ज़्यादा चलता है कि गवर्नमेंट। ये सब ज़्यादा चल रहा है। तो आपने सुना, एक बहुत अच्छी बात बोली भैया ने। उन्होंने बोला कि बेरोजगारों को सांप्रदायिक बनाया जा रहा है ताकि हिंदू मुसलमान किया जा सके और इससे एक पार्टी को फायदा हो। शायद जब दर्शक देखें ये बातचीत तो समझ में आए कि यूपी के दिल में क्या है। यूपी के दिल में तमाम वो युवा भी हैं जो ये बोलते हैं कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए थे। लेकिन भैया ने बोला, राम को क्या बीजेपी लाई थी? राम तो राम है, राम किसी एक की बपौती नहीं हो सकते। राम सबके हैं और हम सब राम का सम्मान करते हैं, लेकिन राम के सम्मान के साथ साथ रोजगार भी चाहिए। तो यूपी के दिल में क्या है, मैं आज हमने बात करी कि क्या सांप्रदायिक मुद्दे, जिन्ना, पाकिस्तान, दंगा, क्या ये मुद्दे रोजगार पर भारी पड़ रहे हैं। सहयोगी विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।